भक्ति क्या है? कैसे भगवान के साथ जुड़े, कैसे प्रार्थना करें? क्या एक भक्त होने के लिए सारा दिन बैठकर भगवान का ध्यान करना, भजन करना जरूरी होता है? एक दिन चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा कि भक्त किसे कहते हैं, भक्त कौन होता है, भक्त कैसे बनता है? उनकी बातों को सुनकर प्रभु चैतन्य ने कहा कि भक्त 3 प्रकार के होते हैं। जिसने जिंदगी में भगवान को एक बार भी दिल से पुकारा है वो भी भक्त है, जो रोज दिल से भगवान को पुकारते हैं वो भी भक्त है, और जो पूरा दिन भगवान की यादों में डूबे रहते हैं वो भी भक्त है। वो सर्वश्रेष्ठ भक्त होता है। आप भले ही सारा दिन जप ना करें, सारा दिन भगवान का ध्यान ना करें, उन्हें याद ना करें, 5 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 1 घंटा नहीं, सिर्फ 5 मिनट। जब रात को आप सोने जाएं तो उससे पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए दिल से परमात्मा को याद करें, ईश्वर का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि धन्यवाद है तेरा परमात्मा, कि धन्यवाद है तेरा ईश्वर, कि जो कुछ भी तूने मुझे दिया है उसके लिए धन्यवाद है तेरा। हे परमात्मा, तूने मुझे जिंदगी दी, इसके लिए धन्यवाद है तेरा। और जब सुबह उठे फिर 5 मिनट के लिए दिल से परमात्मा का ध्यान करें कि धन्यवाद है परमात्मा तेरा कि तूने मुझे फिर से एक नया दिन दिया, मेरी जिंदगी में मुझे फिर से एक मौका दिया कि मैं कुछ कर सकूं इस दुनिया में। हे परमात्मा, तेरा धन्यवाद है। कितनी गलती होती है हमसे जीवन में। मैं रोज गुनाह करता हूँ, वो रोज बख्श देता है। मैं रोज गुनाह करता हूँ, वो रोज बख्श देता है। मैं आदत से मजबूर हूँ, मैं आदत से मजबूर हूँ, और वो रहमत से मशहूर है। हृदय से सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रार्थना आपके भीतर नई ऊर्जा भर देगी। आपके अंदर जीतने की एक ताकत आ जाएगी, दुखों से लड़ने की आपको नई ताकत मिल जाएगी। एक बार नारद ने भगवान से पूछा कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? नारद जी को लगा कि मैं सारा दिन नारायण नारायण करता हूँ तो मुझसे बड़ा भक्त और कौन होगा। लेकिन भगवान नारद से बोले कि एक किसान है जो धरती पर रहता है, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तो नारद हैरान हो गए कि मुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है, चलो धरती पर जाकर देखते हैं। और नारद धरती पर आ गए, और जब नारद ने उस किसान की दिनचर्या देखी कि सुबह को एक माला भगवान के नाम की जप कर वो अपने खेतों में काम करने चला जाता है, और शाम को लौटकर जब वो सोने जाता था तब फिर वो एक माला फिर से भगवान के नाम की जपता था, और वो पूरा दिन कोई जप तप नहीं करता था, बस ईमानदारी से अपना जीवन जीता था, अपने माता पिता की सेवा करता था और सबका ध्यान रखता था, किसी का दिल नहीं दुखाता था, किसी को दुख नहीं पहुंचाता था। नारद को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे सबसे बड़ा भक्त हो सकता है। नारद फिर भगवान जी के पास आए और उन्होंने भगवान को सारी बातें कही कि वो इंसान आपका सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। वो तो सिर्फ एक माला जपता है और पूरा दिन खेती करता है, तो वो आपका सबसे बड़ा भक्त कैसे हुआ? तब भगवान बोले कि चाहे वह एक माला जपता है, पर जब वो उस माला को जपता है तब वो एक क्षण के लिए भी दुनिया का विचार नहीं करता, वो दुनिया के बारे में नहीं सोचता और अपने कर्तव्य को निष्ठा के साथ पूरा करता है, और इसीलिए वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। यदि हम भी सिर्फ 5 मिनट के लिए भगवान को हृदय से पुकारें तो उस 5 मिनट की पुकार का असर पूरा दिन हमारे जीवन में रहेगा।
पर याद रखना, उन 5 मिनट में एक क्षण के लिए भी दुनिया का विचार मत करना। दुनिया में क्या हो रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए। ईमानदारी से पूरे 5 मिनट परमात्मा को समर्पित कीजिए। आपका जो अभी जीवन चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए, नोटिस कीजिए और थोड़े दिन सिर्फ ये 5 मिनट ईश्वर को अपनी जिंदगी के दीजिए। फिर आप खुद इस बात को अनुभव कर पाएंगे, जान पाएंगे कि आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आए हैं। इससे आपको जो शक्ति और ऊर्जा आपको मिलेगी उसे आप खुद अनुभव कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्रार्थना करने के लिए हमें कोई धार्मिक होना ही जरूरी है। प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र ही अगर हम परमात्मा को 5 मिनट भी धन्यवाद करें तो परमात्मा उन 5 मिनट में भी खुश होते हैं कि धरती पर जाकर इस इंसान ने मुझे अपनी जिंदगी के एक दिन में 5 मिनट दिए। अरे हम इंसानों की तो इतनी भी ताकत नहीं कि हम खुद से सांस ले सकें। ये सब ईश्वर ने ऐसी सुविधा कर दी है कि हम सांस ले सकें। ये हमारी ताकत नहीं कि हम धरती में से हम अपने खाने के लिए अन्न पैदा कर सकें। हम सिर्फ बीज बोते हैं, उस पर फल फूल सब कुदरत और परमात्मा की शक्ति से प्रकट होते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसे ही खुशियों के फूल प्रकट हो जाएंगे अगर उसमें प्रार्थना का बीज पड़ जाए तो दोस्तों, जिंदगी में प्रार्थना करना, परमात्मा को याद करना और उसे धन्यवाद करना भी प्राणियों का एक कर्तव्य है जो हमें निष्ठा के साथ पूर्ण करना चाहिए।